की इकोनॉमी को कितना नुकसान होगा और अमेरिका की इकोनॉमी को कितना नुकसान होगा। लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं कि कनाडा ने भी टैरिफ्स लगाए हैं और अमेरिका ने भी लगाए हैं। ये जो टैरिफ की जंग दोनों मुल्कों ने रेसिप्रोकेट की है, ये जंग कौन जीतेगा? देखिए, फायदा दोनों का नहीं होगा। दुनिया भर में जब आप टैरिफ लगाते हैं, अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है, कनाडा से बेतहाशा तेल खरीदता है, कनाडा से बेतहाशा उनकी जो कारों की मैन्युफैक्चरिंग है, फोर्ड हो जाए, जनरल मोटर्स हो जाए, इन सब के बड़े बड़े प्लांट्स ओंटारियो में लगे हुए हैं। फायदा किसी को नहीं होगा। जो इन्फ्लेशन रेट है, जो कनेडियन चीजें अमेरिका तक पहुंचेंगी, अमेरिकी सार्फिन को खरीदनी पड़ेंगी, उनकी कीमतें महंगी हो जाएंगी। जो अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, कनाडा टैरिफ लगाएगा तो कनेडियन टैरिफ के लिए वो महंगी हो जाएंगी। इनमें जीत किसी की नहीं होगी। दोनों के सार्फिन जो मुल्क के शहरी हैं, उनकी हार होगी, उनको चीजें महंगी नहीं, खरीदनी पड़ेंगी। और अमेरिका मुतबादल तेल कहाँ से खरीदेगा? जो अगर कनाडा का महंगा कर देगा तो फिर तेल अरबों से ज्यादा लेगा ना, कनाडा से नहीं लेगा। नहीं, मुदम्मिल साहब, पिछले कोई 5 से 7 सालों के अंदर अमेरिका तारीख में पहली दफा तेल में सरप्लस आ रहा है। उन्होंने जो शेल ऑयल से अपना तेल दरियाफ्त किया है, अब वो एक्चुअली तेल एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गया है। थोड़ा सा तेल महंगा निकलता है, लेकिन वो ना तो अरबों के ऊपर डिपेंडेंट रहा है और ना किसी और बैरूनी ताकत के ऊपर तेल के लिए डिपेंडेंट रहा। तो फिर कैनेडियन ऑयल उसको चाहिए ही नहीं। आप हमें ये बता रहे हैं कि उसने कैनेडियन ऑयल पे इसलिए टैरिफ लगाया कि अब उसे चाहिए ही नहीं कैनेडियन ऑयल। देखिए, कनेडियन ऑयल सस्ता पड़ता है बजाय शेल ऑयल के ऊपर महंगा तेल निकालने के। दो सवालात हैं जो आप उठा रहे हैं। एक ये कि क्या अमेरिका को बैरूनी किसी मुल्क से तेल चाहिए, और क्या वो तेल सस्ता लेना चाह रहा है या अपना तेल निकाल सकता है। देखिए, तेल अगर कनाडा से महंगा लेगा, अमेरिकी सार्फिन को महंगी कीमत तेल की देनी पड़ेगी, लेकिन तेल उनके पास अपना मौजूद। नहीं तो वो भी महंगा है और कैनेडियन टैरिफ के बाद भी महंगा है, तो फिर तेल तो अमेरिका में महंगा होगा ना। तो उसके नतीजे में इन्फ्लेशन हाई होगी, नजर आती है। तो वो कह रहे हैं अमेरिका कि के वो अंदर कह रहे हैं इस सारे के बाद मैं पूरे अमेरिका में इनकम टैक्स खत्म कर दूंगा। नो टैक्स रजीम वो लाना चाहते हैं, जीरो इनकम टैक्स पे लाना चाहते हैं मुल्क को। वो मुमकिन हो जाएगा? देखिए, वो भी एक नारा है। वो जब भी आए हैं उन्होंने टैक्स कम किया है, लेकिन जीरो पे नहीं ले जा सकते। देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट देनी है, एक्सट्रीमिस्ट की स्टेटमेंट देनी है, और उसके बाद फिर कुछ काम करके दिखाना है। जीरो की बात कर रहे हैं तो टैक्स नीचे ले आएंगे, और उनकी जो तजवीज है जो उन्होंने पेश की है, वो ये है कि हम टैक्स कम करेंगे, और वो जो टैक्स कम होगा वो हम टैरिफ की शक्ल में इकट्ठा करेंगे, और मुल्क का जो बुनियादी खसारा है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये बैलेंस आउट करेंगे, टैक्स कम करेंगे, और उस टैक्स की जो मुतबादिल जरिया है वो टैरिफ दिखा रहे हैं। अच्छा, आप दो तरह की हिकमत अमली हमें नजर आई है। चाइना, वो कनाडा और मेक्सिको ने तो रेसिप्रोकेट किया है और उन्होंने कहा हम भी टैरिफ लगा देंगे। चाइना ने कहा है हम डब्ल्यूटीओ में जाएंगे। उसका क्या फायदा होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में? वो अमेरिका तो किसी चीज को मानता ही नहीं, वो डब्ल्यूटीओ को मान लेगा? देखिए, वक्त वक्त की बात है। अमेरिका ही चाइना को डब्ल्यूटीओ में लाया था। पहले चाइना डब्ल्यूटीओ का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं था। एक हुकूमत थी अमेरिका के अंदर जो सस्ती चीजें चाइना से खरीदना चाहती थी, और उसके नतीजे में वो चीन को डब्ल्यूटीओ में लेके आए थे। अब एक ऐसा सदर आया है, जैसे शुरू में मैंने कहा, ये दुनिया के किसी भी बड़े अलायंस को नहीं मानता। ये डब्ल्यूटीओ को नहीं मानता, ये ग्लोबल क्लाइमेट कंट्रोल को नहीं मानता, ये नेटो तक को नहीं मानता। ये कहता है कि लेन देन का मामला है, आप बेशक डब्ल्यूटीओ के पास जाएं, लेन देन का मामला है, आप जो मर्जी क्लाइमेट कंट्रोल के हवाले से करें, लेन देन का मामला है, आप नेटो में जो मर्जी नारा लगाएं, करना लेन देन, लेन देन। तो करना लेन देन है। अच्छा, अब मैं आखिर में, इंडिया कितना इससे इफेक्ट होगा ट्रम्प की इस पॉलिसी से? मतलब हमें, हम पे तो क्या टैरिफ लग सकते हैं? हम क्या बेच रहे हैं जो हम पे टैरिफ लगेगा पाकिस्तान पे? हमको ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी से क्या खतरा है और इंडिया को क्या खतरा है? देखिए, पाकिस्तान कोई 7 या 8 दर्जन ममालिक से तिजारत करता है। उन सब में से एक मुल्क ऐसा है
जिसके नतीजे में पाकिस्तान को तजारती सरप्लस होता है। हम्म, हम अमेरिका को कोई 6 से 7 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं हम्म, और उससे लगभग 2.5 से 3 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट होती है। हम्म, ये वाहिद मुल्क है मुजम्मिल साहब जिससे हमें ट्रेड सरप्लस होता है और कोई 3 से 3.5 अरब डॉलर का सरप्लस होता है। अगर चीन में देखें तो उससे हम कोई 11, 12, 13 अरब डॉलर तक की इंपोर्ट कर लेते हैं और 2-2.5 अरब डॉलर से ज्यादा की एक्सपोर्ट नहीं होती। और सबसे बड़ा खसारा कोई 11, 12, 13 अरब डॉलर का सिर्फ चीन के साथ खसारा होता है। तो अगर तो डेटा की बुनियाद के ऊपर हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी है कि हमें लेना क्या है, देना क्या है, तो फिर तो हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को दोहराना पड़ेगा। अमेरिका के साथ चीन जो है, अमेरिका का और चीन का भी एक बहुत बड़ा तजारती लिंक है। अमेरिका का और इंडिया का एक बहुत बड़ा तजारती लिंक है। अमेरिका का अपर हैंड है इस वक्त, चाहे वो चीन के हवाले से हो, चाहे वो इंडिया के हवाले से हो, चाहे वो यूरोप के हवाले से हो और चाहे वो पाकिस्तान के हवाले से। नहीं, आपको कोई इंडिया पर टैरिफ सिलेक्शन नजर आती हैं? देखिए, जो कुछ अमेरिका मांगेगा इंडिया से, अगर वो इंडिया देने से इनकार करेगा और मुज़ाकराती टेबल पे जाएगा तो उस सूरत में कुछ भी उम्मीद रखी जा सकती है डोनाल्ड ट्रंप से। वो सिर्फ जिसको कहते हैं कि वो अमेरिका फर्स्ट, या मेरे नजदीक तो आप कहने के इजराइल फर्स्ट और अमेरिका सेकंड, वो नारा जुबानी तौर पे नहीं लगाते, लेकिन अमेरिका फर्स्ट और बाकी इंडिया हो, चाइना हो, कोई भी और मुल्क हो, वो मफादात हर कीमत पे अमेरिका का वो अपर हैंड रखते हैं। कहते हैं 2 साल ट्रम्प के पास हैं, 2 साल बाद दोबारा सेनेट के और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शंस होंगे। अगर तब तक लोगों की इस सारी पॉलिसी से राय बदली तो ट्रम्प कमजोर होंगे, लेकिन ये 2 साल तो वो बहुत ताकतवर है। इस बात में बड़ा वजन है। सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो 2 साल के बाद, उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन 2 साल के बाद हैं, उनके सेनेट के इलेक्शन 5 साल के बाद हैं, उनके सदारत के इलेक्शन जो हैं वो 4 साल बाद। तो ये फाउंडिंग फादर्स ने एक फॉर्मूला रखा था कि हर ऑफिस जो ताकतवर दफ्तर है उसके इलेक्शंस डिफरेंट पीरियड के बाद होते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन जो हैं वो 2 साल के बाद होंगे और नए रिपब्लिकन और नए डेमोक्रेट चुने जाएंगे। तो 2 साल का पीरियड मुकम्मल तौर पे इनके साथ है और उसके बाद फिर अमेरिकन वोटर ये डिसाइड करेगा कि क्या ट्रंप ने 2 साल में उनके फायदा किया, उनकी जेब गर्म की, क्योंकि अमेरिकन वोटर कहते हैं कि दे वोट बाय देयर वॉलेट, कि उनके वॉलेट के अंदर कितना माल है, कितना पैसा है। अगर